देखिए छठवा क्वेश्चन है 3.4 का cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, यानी इसका व्यापक हल निकालना है। तो क्या करोगे, cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लगाना। क्या लगाना, सबसे पहले cos c प्लस cos t क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ये फार्मूला यूज हो जाएगा, यानी 3x और x जुड़ जाएंगे, 4x का आधा 2x हो जाएगा, 3x में से x ही जाएगा तो 2x होगा, 2x का आधा x हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इक्वल 0। cos 2x कॉमन ले लेना, क्या लेना है आपको, cos 2x कॉमन ले लेना है, तो क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0 आ जाएगा। cos 2x बराबर 0 लिया और 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0। अब इसको अलग अलग शून्य लेके चलेंगे अपन, तो cos 2x बराबर 0 हुआ। अब इसमें आपका सूत्र लग जाएगा cos 2x बराबर 0 का 2x बराबर 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पाई अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा, 2 का भाग दोगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा 2 में, 2 दूनी 4, तो x इक्वल टू क्या होगा 2n प्लस 1 पाई अपॉन 4, ठीक है ना। एक वैल्यू आपकी निकल आई क्या, x बराबर 2n प्लस 1 पाई अपॉन 4 व्यापक मान निकल आया। अब अपन को दूसरा व्यापक मान निकाल के चलना है, तो अपन क्या लेके चलेंगे, 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0। तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0 तो क्या हो जाएगा, 2 cos x इक्वल टू 1, तो 2 का भाग दे देंगे तो 2 cos x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 cos में क्या मान वैल्यू होती है, काय का मान होता है, cos 60 का होता है ना, तो इसको पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। cos x बराबर cos पाई अपॉन 3 होगा, इसका व्यापक हल बताया था अभी हल मैंने जस्ट। तो क्या होगा, x इक्वल टू 2n पाई धन ऋण y बताया था, तो y के स्थान में क्या रख देंगे अपन, पाई अपॉन 3 रखेंगे। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन है, इसके आपके दो मान निकले होंगे, आपको देखा होगा, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 4 और x इक्वल टू 2n पाई धन ऋण पाई अपॉन 3, इसके दो मान निकलेंगे, ठीक है, दो व्यापक मान निकलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन 7 दिया जाए कि sin 2x प्लस cos x बराबर 0 सॉल्व कीजिए, तो क्या करोगे, sin 2x का फॉर्मूला लगा लेना। sin 2x का फॉर्मूला ध्यान है ना, 2 sin x cos x होता है ना प्लस cos x है ना, cos x इक्वल 0, ठीक है ना। अब ऐसे cos x कॉमन ले सकते हो, क्या ले सकते हो, cos x कॉमन ले लेना, तो क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल 0 है ना। अब तो आराम से सॉल्व कर लोगे, समझ में आ गया। इसी से भांति आपको 7वां 8वां कर लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी 3.4 के जितने ही क्वेश्चन बन रहे हैं आपको हल करना है, तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपकी जो प्रश्नावली थी ना 3.4 आपकी पूरी कंप्लीट होती है ना। अब जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इसमें आपकी त्रिकोणमिति का लास्ट चैप्टर हो जो विविध प्रश्नावली, वो आपको स्वयं करनी है ना। तो आप प्रैक्टिस करेंगे और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो वह हमसे क्लास में आके कंसल्ट कर लें, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि तो प्रैक्टिस ही करना पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो होता ही नहीं है मैथ। तो मैथ क्या है, प्रैक्टिस मांगेगा, त्रिकोणमिति तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है और ये फॉर्मूलों के आधार पर डिपेंड करती है। तो फॉर्मूले जितने तैयार कर लोगे उतने हिसाब से चलेगा, और टीचर्स के ऊपर अगर डिपेंड होकर चलेंगे, त्रिकोणमिति टीचर्स ही पूरी करा दें। त्रिकोणमिति वैसे ही कठिन होती है, पर फॉर्मूले अगर लर्न नहीं है तो कठिन होगी। अगर आपको फॉर्मूले लर्न हैं और आप सही प्रयोग कर रहे हैं उनका, तो कठिन नहीं हो सकती, ठीक है ना। कहीं अगर आपको समस्या होती है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। 3.4 में मैंने आपको बताया था 5वां 6वां क्वेश्चन और 7वें मैंने हिंट दी है ना। तो अगर 8वां क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्या दिया हुआ है, sec स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x दिया हुआ है ना। और इसको अपन सॉल्व करें, क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन 8वां, sec स्क्वायर 2x इक्वल
1 माइनस टेन 2x, टेन 2x दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है अपन को, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इस समीकरण को 10 में बदलोगे, इस समीकरण को क्या में बदलोगे, 10 में बदल लेना। तो कैसे बदलोगे 10 में, तो सेक और 10 में तो फॉर्मूले साइन में था, कॉस कॉस में था, टेन में था ना। अब ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला ध्यान है कि नहीं है। सेक और 10 में संबंध होता है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, है ना। तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है, 2x है यहाँ पर, इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x, ठीक है ना। अब इसे अपन क्या कर दें, पक्षांतरण कर दें, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इक्वल 0, और प्लस 1 और माइनस 1 तो क्रॉस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर, टेन स्क्वायर 2x और टेन 2x बचेगा। तो इसमें से टेन 2x कॉमन आ सकता है, क्या आ सकता है, टेन 2x कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा आपका, टेन 2x प्लस 1 बचेगा, क्या बचेगा, टेन 2x प्लस 1 बचा, क्या बचा, टेन 2x प्लस 1 बचेगा। तो इसमें क्या करोगे, अलग अलग शून्य ले लेना, टेन 2x इक्वल 0 और टेन 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब इसमें अपन लेके चलेंगे टेन 2x बराबर 0 है। इसका व्यापक हल मालूम है क्या होता है, जब टेन एक्स बराबर 0 होता है तो x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका, n पाई हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका, n पाई। ये व्यापक मान होगा इसका। अब अपन इसमें x की वैल्यू निकालनी, तो 2 का भाग दे देंगे, क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, x बराबर n पाई अपॉन 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर n पाई अपॉन 2 होगा। अब क्या लेके चलना है अपन को, टेन 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब टेन 2x प्लस 1 इक्वल 0 लेके चलोगे, और इसको सॉल्व करोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टेन 2x, है ना, और ये माइनस 1 हो जाएगा। अब माइनस अपने मालूम है टेन 45 का मान 1 होता है, पर ऋण का है, ऋण का मान क्या हो सकता है कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाए। अपन जो मुख्य मान लेके चलते हैं 0 से 180 के बीच में ही लेके चलते हैं, ठीक है ना। कुछ राइटर्स 0 से 360 के बीच में लेके चलते हैं, पर अपन यहाँ पर 0 से 180 के बीच में लेके चल रहे हैं मुख्य मान को। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 0 से 180 के बीच में कन्वर्ट कर लेंगे -1 को, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे देख लो ज़रा ध्यान से, टेन 2x बराबर क्या लिख सकते हो, -10 पाई अपॉन 4 लिख सकते हो उसको। अब ऋणात्मक कौन है, तो अपन ने मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 ऋणात्मक होता है, बताया था ना मैंने आपको, ध्यान है कि नहीं है, ऑल सिल्वर टी कप। अब देखो इसमें 10 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है कि नहीं है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है आपका, पाई माइनस थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका, टेन 2x इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई अपॉन 4 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया आपका, टेन 2x इक्वल 10 4 और माइनस पाई, यानी कितना होगा, 3 पाई अपॉन 4, ठीक है ना। अब इसमें 10x बराबर 10y का फॉर्मूला लगा लेंगे, 10x बराबर 10y का फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, x बराबर क्या होगा, x बराबर n पाई प्लस y। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल n पाई प्लस 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हुआ। और इसमें क्या करोगे, 2 का भाग दे देना, क्योंकि यहाँ से 2 का हटाना है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी ना अपन को। तो क्या हो जाएगा, n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 8। तो इसमें आपको दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें 2 वैल्यू निकली व्यापक, है ना। तो x बराबर n पाई अपॉन 2 इसका हल हो जाएगा, और दूसरा क्या, x बराबर n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 8, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके 3.8 ये कितने प्रश्न बन गए,
तो आपको पूरे यानी 3 पॉइंट कौन सी चल रही थी 4, 3.4 के आपको क्वेश्चन पूरे करनी है, ठीक है ना। इसमें अगर कोई क्वेश्चन शेष है तो पूछ लेना, मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं बना। अगर आप फार्मूला का प्रयोग करते हैं तो इसके व्यापक मान के फार्मूले 6 हैं, है ना। साइन x बराबर 0, कॉज x बराबर 0, टेन x बराबर 0, है ना, और साइन x बराबर साइन y, और कॉज x बराबर कॉज y, और टेन x बराबर टेन y। ये 6 फार्मूले आपको दिमाग में रख लेने, इनके आधार पर आपको प्रश्नावली 3.4 हल करनी। विविध प्रश्नावली आपको खुद करनी पड़ेगी, जिसमें सारे प्रश्न आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा पुनरावलोकन होता है, रिवीजन होता है, ठीक है ना। तो रिवीजन आप कर सकते हैं, ठीक है।